अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इस्लाम में बदकारी जना की सज़ा क्या है। आज हमारे माशरे में जना और बदकारी आम हो चुका है। इस जना की फैलने की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर यह फैल रहा है। लोगों में आम नौजवान तबका तबाह हो रहा है और इसी तरह नौजवान तबका अपनी ज़िंदगी को और इसी तरह अपनी इज़्ज़त को पामाल कर रहा है। इसकी वजूहात क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 2128। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दो किस्म के जहन्नमियों को नहीं देखा। जो दो किस्म के जहन्नमी होंगे दुनिया में आएंगे वो कौन से लोग हैं। एक तो वो लोग जो जहन्नमी होंगे, फरमाया उनके पास गाय की दुम्मों के बराबर कोड़े होंगे, लोगों को उनके साथ हाँकेंगे, लोगों पे जुल्म ज़्यादती करेंगे, लोगों को पीटेंगे। और दूसरी वो औरतें जो ऐसा लिबास पहनेंगी, बरहाना लिबास होगा और लिबास पहनकर भी बरहाना नज़र आएंगी और इसी तरह तकब्बुर के साथ चलेंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। बरहाना लिबास पहनना और फैशन को इसको तरजीह देकर और माशरे में बदकारी और जना को आम करना, और जिसलिए मुझे हैरान की इस बात पे है और उन औरतों में बाद में है ताज्जुब उस घर से है जिस घर से वो औरत बरहाना लिबास पहनकर निकलती है, खुशबू लगाकर निकलती है। और इसी तरह बरहाना लिबास पहनने वाली घर से निकलने वाली, उस घर में क्या उसका भाई नहीं है, क्या उसका बाप नहीं है, क्या उसका बेटा नहीं है। ताज्जुब मुझे उन लोगों पे है। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी औरत कतन कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। और दूसरी हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है 4167। ऐसी औरत जो खुशबू लगाकर निकलती है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसी औरत जो घर से खुशबू लगाकर बाज़ार में निकले और लोगों को अपनी तरफ माइल करे, उसकी खुशबू लोग पाएँ। और फरमाया वो औरत बदकारन है, चाहे उसने ज़ना नहीं भी किया, बदकारी नहीं भी की, तो उसके नामा अमाल में बदकारी और ज़ना लिख दिया जाता है। इस वजह से खुशबू लगाकर औरतों का बाज़ारों में निकलना, बरहाना लिबास पहन के निकलना, ये फहाशी और यानी को आम करने वाली बात है और लोगों को अपनी तरफ माइल करना। और उसके बाद दूसरी बड़ी वजह यह है कि आज मीडिया, ज़राए अबलाग और इसी तरह ज़राए अबलाग जितने भी हैं, मोबाइल है, नेट है और इसी तरह 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 की चीज़ें और इसी तरह के डाइजेस्ट और बुरहाना और तमाम तस्वीरें, इन चीज़ों को नौजवान तबके को तबाह कर दिया। आज कोई भी बाप, कोई भी वालिदा अपने बेटे और बेटी के मोबाइल के मुतालिक और उनकी बातों के मुतालिक कभी पूछने के लिए तैयार नहीं कि किन से बातें हो रही हैं, कैसी फिल्में देखी जा रही हैं, कैसी बातें की जा रही हैं, किन के साथ बातें की जा रही हैं। क्योंकि अगर एक अच्छा लड़का भी है, एक अच्छा घराना भी है, अच्छे घराने में तरबियत पाने वाला, जिस वक्त वो गलत महफिल में बैठेगा, गलत लड़कों के साथ उसका उठना बैठना होगा और गलत माशरे में जाएगा, तो खुद ब खुद भी अपने आप को गलत उस माशरे की वजह से अपने आप को भी बुराई की तरफ ले जाएगा। अगर बुराई की तरफ नहीं भी लेकर जाएगा, उसकी अच्छी आदत सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और उसकी अच्छी आदतें ख़त्म होने के साथ बुरे दोस्तों की बुरी आदत उसमें आ जाएंगी, जिस वजह से वो भी माशरे में मुजरम और माशरे में जुर्म करने शुरू कर देगा। इसी तरह कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरत नूर में मर्दों को हुक्म दिया कि हमेशा गैर महरम औरतों से अपनी नज़रों को झुका कर रखो, और मोमन औरतों से कहा कि गैर महरम मर्दों को देखना नहीं, अपनी नज़रों को झुका के रखो। क्योंकि इसके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ुन सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मर्द किसी गैर महरम औरत को देखता है
गोया कि जिस वक्त वो देखता है उसकी आंखें जना करती हैं, जब उसके साथ बातें करता है और उसकी ज़बान जना करती है, जब उसकी बातें सुनता है उसके कान जना करते हैं, जब उस औरत को हाथ लगाता है पकड़ता है उसके हाथ जना करते हैं, जिस वक्त उस औरत की तरफ चल के जाता है उसके पाँव जना करते हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अन-नूर में बयान फरमाया, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैर महरम औरतों के साथ तन्हाई में रहना और गैर महरम औरतों के साथ बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मुलाकात करना और उनके साथ तरह तरह की सोहबतें इख्तियार करना, ये सारा शरन इस्लाम ने मना फरमाया। जिस वजह से आज बदकारी आम है, फहाशी उरयानी आम है। लोग फहाशी उरयानी के बाद बच्चियों को कत्ल कर देते हैं, जैसे आज तक किसी को ज़ैनब का केस नहीं भूला। और इसी तरह फ्रांस से आने वाली हमारी बहन जिसको रोड के ऊपर जिसके साथ बदकारी की गई और फ्रांस से यहाँ पे पाकिस्तान में आकर इस्लामी तालीम दिलवाना चाहती थी, आया कि उस औरत के दिल से क्या गुजर रहा होगा। और जिसकी इज्जत को पामाल किया गया, उसका भाई, उसका बाप और इसी तरह उसका शौहर, उनके दिलों से क्या गुजर रहा होगा। अगर जिस वक्त तक इन चीज़ों को, इन ज़राए को माशरे में ख़त्म नहीं किया जाएगा और कभी भी बदकारी और अरियानी फहाशी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बाद अगली वजह इसकी ये है कि आज हमारे माशरे में निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है, निकाह को बहुत महंगा कर दिया। एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी जिस वक्त अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है तो लोगों की डिमांड सुनकर, जहेज़ की डिमांड सुनकर, बहुत ज़्यादा बरातियों का आना, उनकी मेज़बानी की सुनकर और इसी तरह सोने का सुनकर और तरह तरह की महंगाई की चीज़ों को डिमांड सुनकर वो परेशान हो जाता है, अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पाता और इसी तरह गरीब अपने बेटे का भी निकाह नहीं कर पाता, जिस वजह से शादी जल्दी ना होने की वजह से बेशुमार जराइम पैदा होते हैं और यानी फहाशी बदकारी की तरफ लोग रुख करते हैं। इसी वजह से इस्लाम ने इस्लामी कानून को नाफज करने का कहा। जिस वक्त तक इन तमाम और यानी फहाशी करने वाले, बदकार जना करने वाले, इन पर इस्लामी हदूद नाफज नहीं की जाएंगी और इनको इस्लामी हदूद के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाएगी, माशरे में कभी जना बदकारी ख़त्म नहीं होगा। आज तकरीबन पाकिस्तान के एक इस्लामी मुल्क है, इस इस्लामी मुल्क पे इस्लाम के नाम पे बनने वाला तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में फहाशी उरयानी के अड्डे बन चुके हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जिनके लिए सिक्योरिटी कायम की जा रही है, जिनके लिए हर फैसिलिटीज़, हर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। फहाशी उरयानी को कायम रखने के लिए, मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान तबके को उसकी तरफ माइल करने के लिए अमीर और इसी तरह अपने पैसे को तबाह करते हैं और इसी तरह उरयानी फहाशी और इस चीज़ों में आगे जाते हैं। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को मना करने का हुक्म दिया और इसकी ज़ना करने की जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कुरान मजीद में सज़ा बयान की गई है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अन-नूर के पहले रकू में बयान फरमाया, ज़ना करने वाला मर्द और ज़ना करने वाली औरत और उसको 100 कोड़े मारे जाएं और उनकी ये सज़ा है। कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई किसी की सिफारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिस वक़्त उसामा बिन ज़ैद और कबीला मखसूम औरत की सिफारिश लेकर आया कि अल्लाह के रसूल, ये कबीला मखसूम बहुत ऊंचा कबीला है, इस औरत के हाथ फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी, इसके हाथ ना काटे जाएं, इसको छोड़ दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इससे पहले कौमें इसी वजह से तबाह हुई हैं कि अमीरों को छोड़ देते, गरीबों को सज़ा देते। ये तो फातिमा कबीला बनी मखजूम की है, ये तो फातिमा एक आम औरत है। अगर मेरी बेटी फातिमा हसन हुसैन की वालिदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा भी चोरी करती तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उसके भी हाथ काटते। जब तक इस्लामी कानून को नाफज नहीं किया जाएगा, और आज लोग इस्लाम को इस्लामी कानून को समझते हैं ये दकिया नूस है, रुजत पसंदी है, तभी तो रब्बुल जलाल ने आसमान से आयात नाजिल कर दी। सूरतुल अहज़ाब में बयान फरमाया कि पैगम्बर सबसे पहले अपनी बीवियों को, फिर अपनी बेटियों को, फिर मोमन औरतों को इस बात का हुक्म कर दें कि जब भी घरों से बाहर निकलें अपने ऊपर चादरें ओढ़ लें,
ताकि वो पहचानी जाएं सज़ा, और इसी तरह 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 की सज़ाओं से बच जाएं, तकलीफ़ से बच जाएं, और लोगों की तमाम और शैतानी लोग जो हैं अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते हैं उनसे बच जाएं। हालांकि पैगंबर की बीवियां भी पाक हैं, पैगंबर की बेटियां भी पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पैगंबर को हुक्म दिया अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, आज पर्दे को ख़त्म कर दिया, पर्दे को खैर आबाद कह दिया। अगर कोई मोमन औरत पर्दा करती है उसको कहा जाता है ये तो रुज्जत पसंदी है, दकिया नूसी है, ये पुराने ख्यालात हैं, ये आज का नहीं 1400 साल कबल का है। अगर ये चीज़ को ख़त्म कर दिया इसी की बुनियाद के ऊपर आज उरियानी भी आम हो रही है, फहाशी भी आम हो रही है, और पर्दे को खैर आबाद कर दिया। बरहाना लिबास पहनकर औरतों का बाज़ारों में आना, मखलूत निज़ाम का होना, इस वजह से फहाशी उरियानी आम हो रही है। याद रख लें, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा मर्द, ऐसी औरत जो शादी होने के बावजूद भी बदकारी करते हैं उनकी सज़ा ये है कि ऐसे मर्द और ऐसी औरत को गड़ा बनाकर ज़मीन में यहाँ तक उनको गाड़ दिया जाए और उसके बाद उन पे पत्थर मारे जाएं, कोई नरमी ना की जाए जब तक मरते नहीं हैं। संसार करने का तरीका ये है कि उनको पत्थर मारे जाएं और पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाए। जना की इतनी सख्त इस्लाम ने सज़ा मुतय्यन की है, और इसी वजह से कि माशरे को पाक किया जाए और यानी फहाशी इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए। आज तरह तरह की बरहाना तस्वीरों को आम बाज़ारों में लगाकर, बैनर लगाकर, डायस के ऊपर लगाकर और इसी तरह नेट केबल इन चीज़ों पे लगाकर आज के नौजवान तबके को तबाह किया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए और शैतानी फेल को पूरा करने के लिए तरह तरह की इज़्ज़त को पामाल करते हैं, तरह तरह के माशरे में बगाड़ पैदा करते हैं। लिहाजा हमारा हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि ऐसे तमाम के तमाम शैतानी लोग जो तरह तरह की बुराई पे कायम कर रहे हैं, फहाशी के अड्डे कायम कर रहे हैं, उन तमाम अड्डों को ख़त्म किया जाए। और इसी तरह जो माशरे में आम जुल्म व ज़्यादती के साथ औरतों की इज़्ज़त को लूटा जा रहा है, उनको माशरे में आम सज़ा दी जाए, इस्लामी कानून के मुताबिक उनको पर नाफिज किया जाए, ताकि माशरे में बुराई और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और यानी फहाशी ख़त्म हो जाए और इस्लामी माशरे में एक औरत की इज़्ज़त को महफूज रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।